जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। तो आज हम आपको भविष्यवाणी बताएंगे वृश्चिक राशि की सक्सेसफुल भविष्यवाणी के लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, आपको क्या क्या करना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो मैं आपको तीन काम बताऊंगा, तीन काम करना छोड़ दो और तीन काम करना शुरू कर दो, आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि तो वीडियो के एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको छोड़ना है कि आप अपनी प्लानिंग जो है उसको सीक्रेट रखो, किसी को भी अपनी प्लानिंग नहीं बताओ। क्योंकि जब आप अपनी प्लानिंग किसी को बता देते हैं शेयर, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं भोले वाले होते हैं, जो अपनी प्लानिंग अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में शेयर कर देते हैं और वही रिलेटिव उनकी कामयाबी को उनको गिरा देते हैं। कामयाब होने से उनकी टांगें खींचने लगते हैं, उनके ऊपर षड्यंत्र करने लगते हैं। इसी तरीके से आपकी हार हो जाती है। तो अपनी सीक्रेट प्लानिंग किसी को नहीं बतानी, उसको सीक्रेट रखना है। क्योंकि जब आपकी प्लानिंग, जब आप कामयाब अपने गोल में सक्सेस हो जाओगे तो सबको अपने आप पता लग जाएगा, तो बताने की जरा क्या जरूरत है। इसलिए आपको अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखना है, ये सबसे पहले काम है। दूसरा काम जो है वृश्चिक राशि वालों, आप जो है कभी कभी बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा आपको आता नहीं, जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, फिर आप देखते नहीं हो। तो गुस्सा जो है वो भी आपको नुकसान देता है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फिर उससे अपना नुकसान हो जाता है। क्योंकि गुस्सा जो है ये माचिस की तीली की तरह होती है। जैसे तीली जो होती है माचिस की, पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को जलाती है। इसलिए गुस्सा जो है वो नुकसान ही करता है। इसको दूसरा उपाय आपको जो करना है, दूसरी जो आपको चीज़ को रोकना है वो है गुस्सा। गुस्से को हमेशा कंट्रोल रखो और आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तीसरा काम जो आपको छोड़ना है वो है आलस। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, फिर रह जाता है। आलस जो है ये भी इंसान को खोखला कर देता है। तो हमेशा स्ट्रगल करो, आलस को दूर रखो, मेहनत करो। तो ये काम भी आपने छोड़ देना, ये तीन काम आपने छोड़ देना है। एक आलस, एक अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बतानी है, दूसरी चीज़ जो है और तीसरी चीज़ गुस्सा। अपना आलस, एक तो आलस छोड़ना है आप उनको, दूसरा गुस्सा करना छोड़ना है, तीसरा अपनी सीक्रेट प्लानिंग जो उसको गुप्त रखना है। तो अब हम आपको बताएंगे, आपको तीन काम ऐसे हैं जो आपने करने हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कौन से तीन काम छोड़ने हैं, अब कौन से आपको तीन काम करने हैं। क्योंकि अगर आप ये काम करोगे तो आप 100% लाइफ में सक्सेस हो जाओगे जब चाहोगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान के नाम के बिना इंसान कुछ नहीं करता। अगर इंसान 100% भी मेहनत करेगा तब भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर 100% मेहनत करेगा और भगवान का नाम लेगा तो 100% उसको कामयाबी मिलेगी। आपको भगवान का नाम लेना है। वैसे तो भगवान का पूजा पाठ नित्यनेम सारे करते हैं, लेकिन हम सही तरीके से करते नहीं हैं। आपको क्या करना है, आपको भगवान अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना है। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, फिर चलते फिरते भी कर सकते हो। फिर आप वो मकाम हासिल कर लोगे जो आपने कभी सोचा नहीं हो। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो आपकी किस्मत में नहीं है आप उसे भी पा सकते हो। भगवान का नाम लेके आप उसे भी पा सकते हो जो आपकी किस्मत में नहीं है। अगर आपकी किस्मत में दुख लिखे हैं तो आप भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपका दुख अगर 100% होगा तो वो आपके ऊपर सिर्फ 1% ही रहेगा। इतना भगवान के नाम में शक्ति है। तो आपको भगवान का नाम लेना, भगवान का मंत्र जाप करना है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, कहते हैं ना कि आप करोड़ा किलो सोना दान कर लो, करोड़ा करोड़ा लंगर लगा लो, करोड़ा गोदान कर लो, करोड़ा करोड़ा कन्या की शादी करवा लो, जिस बड़े से बड़े धर्म कर लो, तब भी आप गण के पुण्य में शक्ति है। अगर पार नहीं हो सकते हैं, अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो भगवान के नाम में वो शक्ति है। यानी कि इतने पुण्य कर्म करने के बावजूद भी हम अपने कर्म का काट नहीं कर सकते जो जन्म जन्म के हमने बुरे काम कर रखे हैं। तो उसकी काट एक ही है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जन्म जन्म के पाप आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो पहला काम करना है भगवान का नाम जप करना है। और नाम जप आपको किस तरीके से करना है, देखो इंसान भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन वो क्या करता है, भक्ति तो करता है लेकिन उसके साथ साथ उससे कुछ गलत काम भी होते हैं, पापाचार हो जाते हैं, जिससे उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे इंसान भक्ति करता है तो उसको बचाना भी है। जैसे आपने किसी ने भक्ति की गुस्सा क्रोध कर दिया या कोई गलत काम कर दिया, 2 नंबर का काम कर दिया, किसी गरीब का हक दबा लिया, तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो गई। भक्ति करनी है फिर बचानी है। जैसे एक इंसान है जो महीने का 5 लाख रुपया कमाता है, लेकिन अगर वो दारू पे अड़ा देता है, गलत काम पे अड़ा देता है, ऐसे वेस्ट कर देता है पैसे, जुएबाजी में हरा देता है, उसका क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे ही अगर हम भक्ति करते हैं तो अपनी भक्ति हम खत्म कर देंगे, काम अच्छे नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति जीरो हो जाएगी। जैसे इंसान लाख रुपया कमा के भी
अपना पैसा बर्बाद कर दे। ऐसे हम अगर लाख इतनी भक्ति ज़्यादा भक्ति करेंगे उसको बचाएंगे नहीं, गलत नेक काम नहीं करेंगे तो हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें भक्ति इस तरीके से करनी है, भक्ति भी करनी है और नेक काम भी करने हैं। इससे पहला काम जो है आपको भगवान का नाम लेना है। दूसरा जो है, दूसरा काम आप जो करना है अपने माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि माता पिता भगवान का रूप होते हैं धरती पर। अगर उनको हम सेवा जितनी हो सके, जितनी हमसे हो सके उनकी सेवा करनी है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम जो है हमें किसी की ज़रूरतमंद की सेवा करनी है। कोई भी गरीब है जरूरत, लेकिन करनी ज़रूरतमंद नहीं, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे बंदे की कर दी जिसको ज़रूरत नहीं है और वो आपकी धन दिया उसको कुछ दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा। करनी उसकी है जिसको ज़रूरत हो, और करनी भी उतने जितनी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपकी जेब में 100 रुपया है तो आप 100 ही दान कर दो या 50 कर दो। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो उससे 5 रुपये हैं दान कर दो, लेकिन करो जरूरतमंद को। तो ये तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको दान दान करने की, जरूरतमंद की मदद करनी है, भगवान का नाम जपना है और अपने माता पिता की सेवा करनी है। जब आप इतना कर लोगे तो आपकी जो किस्मत में रुकावटें होंगी, जो आपके ग्रह चक्र, आपके कोई भी ग्रह आपको कष्ट दे रहे होंगे, सारी पूरी प्रकृति आपका साथ देने लगेगी जब आप ये काम करोगे और भगवान का नाम लोगे। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम लेता है, नेक काम करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, जो उसके कष्ट, जो ग्रह कष्ट देने वाले होता है वो भी उसको वरदान सिद्ध हो जाते हैं। फिर उसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ भगवान खड़े हो जाते हैं उसके साथ पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है, पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। फिर उसके भाग्य में जो चीज़ होती नहीं है वो भी उसको मिल जाती है। और इंसान, भगवान ने इंसान को एक ऐसा जीव बनाया है कि जो उसकी किस्मत में नहीं है वो उसको भी पा सकता है। क्योंकि बाकी जो जीव जंतु हैं वो भोग जुड़ने हैं, उनके पास इतनी चेतना शक्ति नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा जान सके, लेकिन इंसान अपना अच्छा बुरा जान सकता है। भगवान ने इंसान को इतनी शक्ति दे रखी है कि जो उसकी किस्मत में नहीं है वो उसको पा सकता है। और अगर उसकी किस्मत में कष्ट लिखे हैं तो अपने रामदेव बन सकते, क्योंकि इंसान जो है वो भगवान का अंश है, साक्षात स्वरूप है, लेकिन बुरे कर्म करके, जन्म जन्म के पापाचार करके उसकी ये हालत हो रखी है कि उसकी जानवर की तरह जिंदगी हो गई है। अगर वो नए काम करना शुरू कर देगा, अच्छे काम करेगा, तो वो भगवान की तरह भगवान में ही हो जाएगा। फिर उसको अनंत स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, लौकिक परलौकिक सिद्धियां सब मिल जाएंगी। जय माता।